वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। तो हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ चल रही है और उस स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ के अंदर आज हम एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। नया टॉपिक जो है वो आज का हमारा है चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा। अब बेसिकली हमें क्या देखना है, चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ना है कि चार्ज ट्रांसफ़र होता क्या है। ठीक है, कौन सी यूनिट में आता है ये भी बता देती हूँ। यूनिट 3 का टॉपिक है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ठीक है, अब देखो चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा अगर तुमने सुना होगा तो हमारे यूनिवर्सिटी के जो पेपर होते हैं मास्टर्स के, उसके अंदर एक मेजर पेपर आता है इनऑर्गेनिक। उस इनऑर्गेनिक के अंदर भी हम चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा को पढ़ते हैं। वो चार्ज ट्रांसफ़र होता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के पेपर में। तो जब तुम अच्छे से पढ़ोगे तो तुम किसके अंदर पढ़ोगे उसको, कोऑर्डिनेशन के अंदर। ठीक है, जो अच्छे से पढ़ा जाता है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है, जो कि इनऑर्गेनिक का पार्ट है। तो बेसिकली अगर चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा की बात करोगे तो ये हमें इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा की इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करवाते हैं। इनऑर्गेनिक मतलब कि अभी तक हम जितने भी देख रहे थे हमने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करी है इस तरीके से। बेसिकली ये जो है ये चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा हमारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की स्टडी को हमें प्रोवाइड करवाता है, इसीलिए हम इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो बहुत ही डिटेलिंग के साथ तो हमें कहाँ होता है, कोऑर्डिनेशन में पढ़ना होता है। यहाँ पे अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के पेपर की बात करेंगे तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के पेपर में हमें सिर्फ इतना पढ़ना होता है कि ये होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है अगर इसके पास टाइप्स है, और साथ ही साथ केवल इसमें ये देखना होता है कि जब इससे हमें स्पेक्ट्रा मिलेगा तो वो कैसा मिलेगा, किस तरीके का ट्रांजिशन इसके अंदर हो रखा है। ये सारी डिटेलिंग हमें सिर्फ हमारे इस टॉपिक के अंदर देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा का मतलब क्या होता है। देखो, चार्ज का मतलब हम जानते हैं कि कुछ ना कुछ चार्ज आएगा हमारे पास। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। और अगर चार्ज की अच्छे से और बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अगर बातें होती हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र की अगर बात करें तो ट्रांसफ़र का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, यही होता है। तो चार्ज के अंदर भी तो यही चीज़ होगा कि यहाँ पे जो हमारा चार्ज है, चार्ज किसकी वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो जो चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है तो बाय द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफ़र होगा उसकी वजह से जो स्पेक्ट्रा अराइज होता है उसको हम बोलते हैं चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा। और अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है तो ये क्या है हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा भी हम इसको कह सकते हैं। तो इसकी बात करते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा arises due to electronic transition which take place from HOMO to LUMO। किसकी वजह से हो रहा है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की वजह से, जो कि हमारे क्या हो रही हैं, होमो से लूमो में हो रही हैं। अब होमो क्या था, हमारा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और लूमो हमारा लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये होता है कि ये हमारा होमो है और ये मेरा लूमो है। ठीक है, अगर होमो और लूमो की बात करोगे तो होमो के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, वो कहाँ देगा, उसको लूमो को देगा। तो इस तरीके के ट्रांजिशंस को हम क्या बोलते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कहते हैं। और इसकी वजह से जो स्पेक्ट्रा राइज होता है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बोलते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे चार्ज का ट्रांसफ़र होता है तो हम उसको चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन कहते हैं, और उसकी वजह से जो स्पेक्ट्रा आता है उसको चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैम ये होमो है, तो देखो हम इसको एक और नाम दे सकते हैं। होमो का मतलब क्या है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। जहाँ ये ऑक्यूपाइड आ गया तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हमारा डोनर। और लूमो क्या है, एक्सेप्टर हो जाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है।
तो ये हमारा एक्सेप्टर हो गया। तो इस तरह की जब कंडीशन हमारे पास अराइज होती है तो हम चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा को क्या बोल सकते हैं, हमारा डोनर एक्सेप्टर सिस्टम भी, डोनर एक्सेप्टर सिस्टम क्या बोल सकते हैं उसको, हम डोनर एक्सेप्टर सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे हमारे इसमें अगर चलना चाहे तो देखो डोनर और एक्सेप्टर का मतलब है कि कोई ना कोई डोनेट करेगा, कोई ना कोई एक्सेप्ट करेगा। कैसे करेगा, तो देखो मैंने सपोज किया कि मेरे पास AB2 टाइप का मॉलिक्यूल है। ठीक है, मैंने क्या करा कि देखो AB2 है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा होगा। जब बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है तो क्या होगा, देखो यहाँ से मैंने ये सपोज किया कि मैंने B2 के इलेक्ट्रॉन्स A को ट्रांसफर कर दिए। A क्योंकि A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मान के चल रही हूँ कि B से ज़्यादा है, तो B ने क्या करा है, अपने इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, साथ ही साथ ये भी मान लो कि A के पास क्या है, एक्सेप्टर की टेंडेंसी है, तो A के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और B2 के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये तो क्या हो गया हमारा एक्सेप्टर और B2 क्या हो गया हमारा डोनर। इस तरीके के सिस्टम को भी हम क्या कहते हैं, हमारा डोनर एक्सेप्टर सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट बात करें तो क्या देख सकते हैं, देखो इन सम मॉलिक्यूल और कॉम्प्लेक्स the charge is transferred from one molecule to another molecule, one molecule to another molecule, then this phenomenon is known as charge transfer transition. ठीक है, and the spectra rises due to this, and the spectra arises due to this is known as चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो इस स्पेक्ट्रा की वजह से जो आता है उसको हम क्या बोलेंगे, हमारा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा भी हम इसको नाम दे सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी पूरी डेफिनेशन। इसके बाद एक और पॉइंट आता है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि इट इज एन इंटरनल रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इससे पहले हम ये भी देख लेते हैं, इट टेक प्लेस विथ द ट्रांसफर ऑफ मैटर टू लिगेंड और लिगेंड टू मैटर। मतलब कि ट्रांजिशन जो होता है वो हमारे मेटल से लिगेंड में हो सकता है और लिगेंड टू मेटल हो सकता है। ये बेसिकली जो ये वाला पॉइंट है ये इसके टाइप को डिनोट कर रहा है। इससे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे इंटरनल रिडॉक्स रिएक्शन क्या कहती हैं। देखो रिडॉक्स का मतलब क्या होता है, हमारा रिडॉक्स का मतलब होता है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, तो रिडक्शन क्या होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जहाँ पे हमारा रिमूवल हो रहा है इलेक्ट्रॉन का उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, और जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा उसको क्या बोलेंगे हम, हमारा रिडक्शन। अब अगर हम बात करें कि इन दोनों से क्या है, तो देखो मैंने ये बोला कि मेरे पास दो तरीके के सिस्टम थे। सपोज यहाँ पे मेरा होमो है और यहाँ पे मेरा
लूमो है। होमो के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, ठीक है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपना ट्रांसफर कर देता है इसको, तो होमो से एक इलेक्ट्रॉन गया, इसका मतलब रिमूवल हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और लूमो ने लिया है, इसका मतलब एडिशन हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, तो इसीलिए हम ये बोलते हैं कि इंटरनली इसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन चल रही है, कि जब तुम दो चीजें ले रहे हो, मेटल या लिगेंड ले रहे हो, या लिगेंड या मेटल ले रही हो, तो उस मेटल और लिगेंड के पास टेंडेंसी है कि एक रिड्यूस्ड होगा और एक ऑक्सीडाइज्ड होगा। अब हमें ये पता है कि जो ऑक्सीडेशन होते हैं उनको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, और जो रिडक्शन शो करते हैं उनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। इसका मतलब जो भी यहाँ पे तुम होमो लोगे, मेटल या लिगेंड, अगर वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तो वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, और जो रिड्यूस्ड हो रहा है वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह हमारा बिहेव करेगा। इसीलिए हमने इसको बोला है कि ये इस तरीके से हमारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेसेस शो करते हैं। ठीक है, अब बात करें कि कौन कौन से, देखो एलिमेंट्स जो है वो हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा प्रोवाइड करवाते हैं। तो हमारे जो स्पेक्ट्रा प्रोवाइड करवाते हैं, स्पेक्ट्रा प्रोवाइड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, कौन देगा हमें, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है तो एक फिनोमिनन डी ब्लॉक के पास हमारा डी ट्रांजिशन का भी आता है। ठीक है, अब डी ट्रांजिशन का जब फिनोमिनन आता है तो हम ये बोलेंगे कि मैम डी ट्रांजिशन में क्या अंतर है, और साथ ही साथ हमारा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में क्या है ना। तो अब देखो क्या है इसके अंदर, तो मैं पहले एक बार लाइन लिख देती हूँ कि इन डी ट्रांजिशन involves the redistribution of electron density among the orbitals that are mainly localized ऑन मैटर। तो देखो डी का ट्रांजिशन में क्या हुआ कि केवल और केवल क्या इन्वॉल्व होता है, तुम्हारा मेटल ही इन्वॉल्व होता है, और मेटल के ऊपर ही जो तुम्हारे मेटेलिक ऑर्बिटल्स है उसी के ऊपर तुम्हारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो केवल लोकलाइज्ड रहती है। लेकिन अगर हम बात करें हमारे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की, तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारा मेटल एंड लिगेंड बोथ ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व। कि हमारे जो दोनों की दोनों है, मेटल और लिगेंड, वो दोनों ही क्या कर रहे हैं, हमारे इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो इस फिनोमिनन को इस वजह से हम क्या बोलते हैं, हमारा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा बोलते हैं। ठीक है, अभी हमने कहा है कि मेटल और लिगेंड दोनों तरीके से बिहेव करेगा चार्ज ट्रांसफर में, जबकि डी ट्रांजिशन में केवल और केवल क्या होगा कि हमारी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो केवल और केवल हमारे मेटेलिक ऑर्बिटल्स तक ही लिमिटेड रहती है। मतलब कि केवल और केवल हमारे मेटेलिक ऑर्बिटल्स का ही इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे रहेगा। इस वजह से हम ये बोलते हैं कि जो हमारा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है उसके अंदर डोनेशन और जो टेंडेंसी होती है होमो और लूमो की, वो एज अ डोनर और एक्सेप्टर भी बिहेव करता है। ठीक है, क्योंकि देखो ना, दो हमने ले रहे, एक मेटल ले रहे हो और एक लिगेंड ले रहे हो, इसका मतलब किसी का एक का होमो होगा, किसी एक का लूमो होगा। होमो से लूमो ट्रांसफर होता है, ये हमें पता है। अब कैसे होता है ये समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, तो देखो पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं।
ठीक है, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग भी कर दी है। अब हमें ये पता है कि ये मेरा डोनर है और ये मेरा एक्सेप्टर सिस्टम है। ठीक है, ये देखो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड को हम क्या नाम देते हैं, हमारा होमो, और यहाँ पे ये लोएस्ट है इसीलिए अब ये क्या नाम देगा, लूमो। तो जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, हमारा होमो से लूमो। इसका मतलब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ जाएगा, हमारा लूमो के पास। ये देखो, ठीक है, ये पहुंच गया यहाँ पे। इसीलिए तो हमने इस सिस्टम को कहा है कि ये डोनर एक्सेप्टर सिस्टम की तरह बिहेव करता है। इसीलिए हमने ये बोला कि यहाँ पे जो ट्रांजिशन होता है वो होमो से हमारा लूमो होता है। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर। देखो अगर केमिस्ट्री पढ़नी है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा होमो कंसीडर्ड होगा, कौन सा लूमो कंसीडर्ड होगा। आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स चाहिए, फिर ऑर्गेनिक की हो इनऑर्गेनिक की हो, दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फिजिकल में नहीं होता, फिजिकल में न्यूमेरिकल पार्ट आता है, ठीक है, बट अगर ऑर्गेनिक भी पढ़नी है तो होमो और लूमो के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि किसका होमो होगा किसका लूमो लेना है। अगर वो चीज़ें हैं हमारी स्ट्रॉन्ग है बेस, तो हम ऑर्गेनिक की रिएक्शंस को भी बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की जो इंटेंसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। ये तो आई होप कि ये चीज़ समझ आ गई होगी कि हमें यहाँ पे कैसे देखना है। देखो जरूरी नहीं मैंने इतने इलेक्ट्रॉन फिल करे, जो इलेक्ट्रॉन के पास मेटल या लिगेंड के पास जो कंडीशन होगी उस कंडीशन के बिहाफ पे होगा। बस मैंने तो एक क्या बोलते हैं हाइपोथेटिकल सिस्टम लिया है कि मेरा ये डोनर ऐसा होगा और एक्सेप्टर ऐसा होगा, तो मैंने उस हाइपोथेटिकल कंडीशन से तुम लोगों को एक्सप्लेन किया है कि मेरा जो ट्रांजिशन है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, होमो से लूमो हो रहा है। बात करते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी। इंटेंसिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, या फिर हम इसको शॉर्ट में ही लिख देते हैं CTS। देखो CTS जो है वो डायरेक्टली हमारा जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, नंबर ऑफ ट्रांजिशंस के ऊपर। जितने ज़्यादा हमारे ट्रांजिशंस होंगे उतनी ही इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा होगी। अब ट्रांजिशंस कैसे होंगे हमारे, कि हम यही बोल रहे हैं ना कि अगर मैं इस तरीके से कोई सिस्टम लिया है मैंने, जितना ज़्यादा ये यहाँ पे ट्रांजिशन शो कर सकता है अपना, उतना ही ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी को एनहेंस कर देता है। ठीक है, साथ ही साथ नेक्स्ट बात करो तो नेक्स्ट ये है वो डिपेंड करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/E। 1/E की है हमारा एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस है, कि जब हम एनर्जी डिफरेंस की चलो क्रिएट किया, ये जो एनर्जी डिफरेंस आता है ये डेली आता है, ये जितना ज़्यादा कम होगा उतनी इंटेंसिटी, क्योंकि उसको एनर्जी कम देनी पड़ेगी ना हमें, तो जितना एनर्जी गैप दो के बीच में कम होगा उतना ही हमारा क्या होगा, हमारा इंटेंसिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा जो है वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ये जो है ये हमारा क्या था, एनर्जी लेवल डिफरेंस, एनर्जी लेवल डिफरेंस। साथ ही साथ ये हमारा एब्जॉर्बेंस, क्योंकि हमें क्या करनी है, रेडिएशंस को तो एब्जॉर्ब करवानी है ट्रांजिशन के लिए, तो एब्जॉर्बेंस या फिर हम इसको ऑप्टिकल डेंसिटी भी बोल सकते हैं। इसके भी हमारा डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हो गई हमारी कुछ इंटेंसिटी की बातें। अब इंटेंसिटी भी हम बात कर लेंगे अच्छे से। मैंने ये भी बात बोली है कि ब्रीफ के अंदर स्टडी होती है, देखो हमारे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर, तो वहाँ पे हम उसके बेस से लेके उसके हाईएस्ट पॉइंट तक जाते हैं, लेकिन जब हमारी बात आती है हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी की तो इतना डिटेलिंग नहीं जाना होता है, इसलिए मैं भी इतना डिटेलिंग नहीं जा रही हूँ, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज चल रही है, कोऑर्डिनेशन की नहीं चल रही है। जिस दिन कोऑर्डिनेशन आएगा उस दिन हम इसकी डिटेलिंग के साथ चर्चाएं करेंगे। अभी सिर्फ हमें इतना जानना है कि किस किस के ऊपर ये हमारा डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद हम अगर हम बात करें, इफ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा लाइज in the region of visible, then color occurs।
अगर हमारा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा किस रीजन में लाई कर रहा है, विजिबल रीजन में, तो विजिबल रीजन में हमें कलर शो होते हैं, क्योंकि विजिबल रीजन होता है हमारा कलर्स का है, तो वहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, कलर शो होते हैं। अब कलर्स की डिटेलिंग भी हमें पता है कि विबग्योर इस तरीके से हमारे 7 कलर्स होते हैं, उन्हीं 7 कलर्स में से कहीं ना कहीं हमें कलर्स शो होते हैं। बट इफ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा does not lie in visible region, then it is not responsible for color. कलर के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है, अगर विजिबल रीजन में नहीं है। और विजिबल रीजन के लिए जो हमारे पास हमारा वो आता है, क्या बोलते हैं, वेवलेंथ आती है, वो आती है हमारी 4000 से 8000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। अगर इसके बीच में हमारा लाई करता है तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, हमारे पास विजिबल रीजन के कलर्स अवेलेबल होंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं हमारे टाइप्स के ऊपर, ठीक है। टाइप्स ऑफ चार्ज, अब तक हमने बेसिक सारी बातें कर ली कि चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा कैसे होता है, क्या होता है, इंटरनल रिडॉक्स रिएक्शन भी शो करता है, ऑक्सीडेशन, वो अभी हम इसमें भी देखेंगे जब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। देखो कितने टाइप्स के होते हैं हमारे, 4 टाइप्स के ये हमारे होते हैं। पहले टाइप की बात करें तो LMCT, दूसरा MLCT, तीसरा MMCT और चौथा आता है LLCT, ठीक है। अब L क्या है, देखो ये होता है हमारा लिगेंड टू मेटल ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर, ये मेटल से लिगेंड। अब मैंने जहाँ एरो बनाया है इसका मतलब वो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो डोनर होगा वो कौन है, लिगेंड है, और मेटल जो है वो यहाँ पे एक्सेप्टर है। MLCT में यही केस क्या हो गया हमारा, वाइस वर्सा हो गया। यहाँ पे हम बात करेंगे हमारे मेटल की, मतलब देने वाला भी मेटल है और लेने वाला भी कौन है, मेटल है। इसी तरीके से लिगेंड की बात करेंगे तो लेगा कौन, हमारा लिगेंड लेगा, और देने वाला भी कौन है, हमारा लिगेंड है, ठीक है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, और इसको हम बोलते हैं इंट्रालिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, कुछ होता क्या है वो अभी हम चलेंगे। एग्जाम्पल्स की बात करोगे तो देखो क्या क्या आ जाता है, O2, F-, Cl-, OH-, SH-, S-2, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात करें तो NO+, PH3+, फॉस्फीन आ जाएगी, PPH3 सॉरी, PPH3 हो गया, ये CO हो गया, Cn-, PR3 एक्सेट्रा, ठीक है। इनके जो है वो अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये तो हमारा चार्ट है, चार्ट के फॉर्म के ऊपर हम स्टडी कर सकते हैं हमारे टाइप्स ऑफ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की। अब एक एक को उठाते हैं और एक एक की डिटेलिंग पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है हम पढ़ते हैं हमारे LMCT की। तो देखो LMCT में क्या होगा कि लिगेंड तो क्या हो जाएगा, हमारा डोनर हो जाएगा और मेटल लेने वाला हो जाएगा। इसका मतलब जो ट्रांजिशन होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, देखो लिगेंड क्या बोला मैंने, डोनर, मेटल क्या बोला मैंने, एक्सेप्टर। ठीक है, तो जो ट्रांजिशन होता है देखो कैसे होता है, मैं यहाँ पे मेटल बना रही हूँ, मेटल के पास मुझे ये पता है कि मेरे मेटल के पास T2G भी होता है और Eg भी होता है, ठीक है। नॉर्मल जो स्प्लिटिंग की बात करोगे डी ऑर्बिटल की, तुम्हें पता है T2G और Eg के अंदर होता है। अगर मेटल एक्सेप्टर है तो मेटल के पास क्या होना चाहिए, लूमो होना चाहिए, और लिगेंड के पास क्या होना चाहिए, उसका होमो। तो ये क्या आ गया मेरे पास, लिगेंड। अब जो मेरा इसमें ट्रांजिशन होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, मेरा ट्रांजिशन जो है वो
लिगेंड से T2G भी हो सकता है और लिगेंड से EG भी हो सकता है। अब बोलोगे कि मैम दो कैसे होंगे, आपने तो कहा कि एक ही ट्रांजिशन हो रहा है। हाँ तो बेटा एक ही ट्रांजिशन हो रहा है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा लूमो चाहिए। लूमो कहाँ से आएगा कि अगर हमारे पास सपोज T2G है, T2G के अंदर अगर वेकेंट है तो इलेक्ट्रॉन T2G के पास ही जाएगा क्योंकि एनर्जी डिफरेंस कम आ रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मेरा इलेक्ट्रॉन EG के पास वेकेंट ऑर्बिटल है तो इसका मतलब फिर EG के पास जाएगा, फिर चाहे से एनर्जी गैप ज़्यादा हो नहीं हो। T2G भले ही हमें हायर पीक के ऊपर मिलेगा, हायर इंटेंसिटी के साथ मिले, लेकिन ट्रांजिशन EG के पास भी तो होगा, तो वेकेंट जहां हमें मिलेगा उस तरीके से अब होगा। अब डिपेंड करता है, जैसे मैं D1 कॉन्फ़िगरेशन ले रही हूँ तो D1 तो T2G तक भरेगी नहीं, इसका मतलब इसके पास तो D ऑर्बिटल वेकेंट है, उसके अंदर अपना जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर कर सकता है वो तो अपना, ठीक है। तो जहाँ पे ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर कर रहा है, क्योंकि देखो मेटल टू लिगेंड जब हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो ये जो एरो है ये बताता है कि मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसको ट्रांसफर करे, अपने मेटल को ट्रांसफर किए। इसका मतलब जब हम पढ़ते थे ना, हम कोऑर्डिनेशन का बेसिक ये पढ़ते थे कि लिगेंड जो होता है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट करता है, तो यही चीज़ हम यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो T2G भी जा सकता है या फिर अपना EG भी जा सकता है, डिपेंड ऑन द कंडीशन कि हमारा कौन सा वेकेंट ऑर्बिटल यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं इसकी, साथ ही साथ ठीक है एक और चीज़ लिख लेते हैं कि अगर LMCT इंक्रीज होता है तो इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी और एब्जॉर्बेंस भी क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा, ठीक है। इसी के साथ इसके हम आगे की ये डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अब देखो लिगेंड से मेटल जा रहा है और मेटल से मतलब लिगेंड से मेटल जा रहा है, तो इसका मतलब ट्रांजिशन होने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। तो अब हम बात करेंगे कि लिगेंड इन ऑर्डर टू अब देखो हमने साथ में ये भी बात की थी कि ये मेरा डेल ई है और यह मेरा डेल ई डैश है, तो जो मेरा डेल ई डैश है वो लेस देन है किसके, डेल ई के। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो डेल ई डैश का मुझे ज़्यादा मिलेगा। तो मैं यही बात कर रही हूँ कि अगर मुझे इंक्रीज़ करनी है अपनी इंटेंसिटी को या LMCT को इंक्रीज़ करना है तो डेल ई को वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा और इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो उस कंडीशन के लिए मेरे पास लिगेंड के क्या क्या कंडीशंस अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू डिक्रीज डेल ई एंड इंक्रीज LMCT, ligand have फॉलोइंग कैरेक्टर्स। लिगेंड के पास क्या होने चाहिए, कुछ कैरेक्टर्स होने चाहिए। कैरेक्टर्स क्या है, देखो पहला कैरेक्टर अगर लिगेंड की बात करें तो लिगेंड के पास पहला कैरेक्टर ये होना चाहिए कि इसके पास जो है वो फुलफिल्ड ऑर्बिटल होना चाहिए। फुलफिल्ड होगा तभी तो डोनेशन की टेंडेंसी होगी। तो फिल्ड ऑर्बिटल विथ हाई एनर्जी, ठीक है। दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करें तो हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी इसीलिए तो दे पाएगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो इसका मतलब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ही खींचने की कोशिश करेगा, तो डोनेशन टेंडेंसी कम हो जाएगी। डोनेशन टेंडेंसी कम होगी तो डोनेट नहीं कर पाएगा, डोनेट नहीं कर पाएगा तो मेटल नहीं ले पाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, हमारा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की जो हमारी कंडीशन है वो कम हो जाएगी और कम होगा तो हमें बैंड नहीं मिलेगा वहाँ पे। तो हमने यही चीज़ बोला है कि लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे होनी चाहिए। अब इसको मैं एक और चीज़ से रिलेट करूंगी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, ठीक है। शुड बी इजीली ऑक्सीडाइजेबल, ठीक है। इजीली क्या होना चाहिए, ये ऑक्सीडाइजेबल। और ऑक्सीडाइजेबल क्या था कि जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, इसका मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे। इलेक्ट्रॉन लूज वही कर सकता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। तो हर चीज़ क्या कर रही है, कोरिलेट कर रही है, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करेंगे हमारे मेटल की, कि लिगेंड की तो बात कर दी है मैम, मेटल के पास क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले कंडीशन ये होनी चाहिए कि मेटल के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए।
अगर वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो इसका मतलब वो तो इजीली काम कर ही नहीं सकता है। दूसरी कंडीशन जहाँ पे तुमने इजीली ऑक्सीडाइजेबल लिखा है वहाँ पे क्या लिखोगे, इजीली रिड्यूसेबल होना चाहिए। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी उसके पास अच्छी होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन की अगर हम बात करें तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर हम बोल सकते हैं कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए। ये कुछ कंडीशंस को हमारा ये फॉलो करना चाहिए। अब मैंने कुछ कहा था कि अभी मैं चीज़ों को और ढंग से एक्सप्लेन करेंगे हम, ठीक है। एक्सप्लेन देखो क्या है। अच्छा इससे पहले एक काम करो, स्क्रीनशॉट भी तो लेना होगा ना, हाँ ठीक है ले लो। अब देखो, अब हम अगर बात करें इसकी कि मैम ये क्या था, तो मैंने ये बोला कि मेरे पास देखो ये मेरा लिगेंड है, ये मेरा मैटर है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ हो रहा है। जो मैंने ये बताया था कि इंटरनल रिडॉक्स रिएक्शन हो रही, तो लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लूज कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है मेरा ऑक्सीडाइज्ड, और मेटल क्या हो रहा है मेरा रिड्यूस्ड। ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है इसका मतलब ये क्या है रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूस्ड हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैंने यही चीज़ बोलने की कोशिश की कि यहाँ पे जब हम चेक करते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग भी तो चेक करेंगे। अब मैंने पॉइंट भी तो लिखा इजली ऑक्सीडाइजेबल, तो ऐसे लिगेंड लेने पड़ेंगे हमें जो इजली हमारे क्या हो सके ऑक्सीडाइज हो सके, ऐसे पेयर जो इजीली हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर सकते हैं, जिसके पास क्या होगा हमारा, अच्छा साथ ही साथ एक और चीज़ इसके साथ रह गई, हैव हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर Z इफेक्टिव अच्छा होगा तो इसका मतलब ये इजीली क्या करेगा, अपने पास इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी को अच्छी हो जाएगी इसकी। इसी वजह से हमने बोला कि मेटल के पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि देखो जो चीज़ यहाँ पे रिड्यूस्ड हो रही है उस रिड्यूस्ड की कंडीशन में क्या चाहिए उसको कि इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ सके। जब इलेक्ट्रॉन उसके पास आएगा तो इसका मतलब वो रिड्यूस्ड अच्छे से होगा, ठीक है भाई। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि एटम्स को बाइंड करने की टेंडेंसी होती है कि कितने अच्छे से इलेक्ट्रॉन उसके पास बाइंड है, या फिर ये बोल सकते हो कि सबसे ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन पावर उसकी ज़्यादा होगी। भाई ये मेरे पास शेल्स होते हैं, शेल्स के पास क्या हो गई ऐसी, जितने अच्छे से यहाँ पे बाइंडिंग करेंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो क्या चाहेगा कि मैं अपना रिड्यूस कर सकूँ और अपने इनको ले सकूँ, गेन कर सकूँ। तो मैंने सिर्फ इतना ही बोला है कि लिगेंड यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड होगा और मेटल मेरा यहाँ पे रिड्यूस्ड की टेंडेंसी को रखता है, ठीक है। तो ये था मेरा पूरा का पूरा लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट की, जो है हमारा सेकेंड मेटल टू लिगेंड। अब मेटल टू लिगेंड में क्या होगा कि मेटल के पास देखो हमारे पास मेटल के पास मुझे पता है T2G और Eg दोनों रहेगा, और यहाँ पे मेरा ये लिगेंड होगा, ये मेरा मेटल हो गया। इसका मतलब ये दोनों के दोनों कैसे बिहेव करेंगे हमारे होमो की तरह, और ये कैसा बिहेव करेगा लूमो की तरह। क्यों नहीं करेगा, करेगा क्योंकि हमें पता है लिगेंड अब एक्सेप्ट कर रहा है तो लूमो की तरह। तो यहाँ पे भी जो ट्रांजिशन होंगे वो कैसे हो सकते हैं हमारे T2G से हो सकता है और Eg से भी हो सकता है। दो क्यों मिले, क्योंकि भाई हमें नहीं पता ना किसके पास ऑर्बिटल है। सपोज क्या पता है D1 कॉन्फ़िगरेशन हो तो ये तो खाली है Eg, तो मेरा Eg खाली है तो कहाँ से मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करूँगी, तो वो डिपेंड करेगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर कि कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसीलिए हमने बोला है, हमने से मोटा मोटा ये देखना है कि मेटल टू लिगेंड है तो T2G से भी ट्रांजिशन पॉसिबल है या फिर उसका Eg से भी ट्रांजिशन पॉसिबल है, दोनों तरफ से उसका जो है वो ट्रांजिशन पॉसिबल है। अब हम बात कर रहे हैं कि जब हमारा ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ हो रहा है मेटल से लिगेंड, तो अब यहाँ पे मेटल कैसा हो जाएगा मेरा ऑक्सीडाइज्ड। क्यों, क्योंकि मेटल डोनेट कर रहा है, और लिगेंड कैसा हो जाएगा रिड्यूस्ड हो जाएगा। अब रिड्यूस्ड है तो ये कैसा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये कैसा है रिड्यूसिंग एजेंट।
तो इंटरनल रेडॉक्स में तो चीज़ सिर्फ इतनी ध्यान रखनी है कि हमारा जो भी पेयर है जो डोनेट कर रहा है, जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और जो रिड्यूस्ड हो रहा है, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार लिगेंड ही जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होगा। यहाँ पे मेटल ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, जो दे रहा है वो ऑक्सीडाइज्ड होगा, जो ले रहा है वो रिड्यूस्ड हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए कि हमारा रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो हमारा क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बात करते हैं यहीं पे इसकी कंडीशंस की। लिगेंड के पास क्या क्या कंडीशन होगी। देखो, अगर लिगेंड को लेना है तो सबसे पहले कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा। ठीक है, वेकेंट ऑर्बिटल। दूसरी अगर हम बात करें इसकी तो इजीली रिड्यूसिबल होना चाहिए, इजीली रिड्यूसिबल। ठीक है, ये तो हो गई किसकी बातें, हमारी लिगेंड की बातें हो गई। इसी तरीके से हम हमारे मेटल की बात कर लेते तो मेटल के पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, फील्ड ऑर्बिटल होना चाहिए। फील्ड ऑर्बिटल ही नहीं है तो ट्रांजिशन कहाँ से होगा। अब तुम बोलो D0 कॉन्फ़िगरेशन ले लो मैम, वो भी तो एलिमेंट है हमारा, है ना, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फील्ड ऑर्बिटल ज़रूरी है उसके पास। नेक्स्ट की बात करो तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, ईजिली ऑक्सीडाइजेबल होना चाहिए। ठीक है, ये सारी की सारी कंडीशंस जो है वो हमारे इस तरीके से हमारे मेटल टू लिगेंड के लिए चाहिए। तो देखो, जो चीज़ अभी हमने लिगेंड से मेटल के लिए पढ़ी है वही चीज़ हमारी किसके लिए आती है, मेटल से लिगेंड के लिए हमारी यही चीज़ आती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हो गई हमारे मेटल टू लिगेंड के लिए। ठीक है, अब यहाँ तक हमारी चीज़ें आई होप यहाँ तक क्लियर हो गई होगी कि क्या हमारा किस तरीके से चल रहा है। 4 टाइप्स हमें पढ़ने हैं, ज़्यादा जो 2 इंपॉर्टेंट थे वो हमने बात कर ली, मेटल टू लिगेंड और लिगेंड टू मेटल। नेक्स्ट चर्चा है अब हम करेंगे हम हमारे इंट्रा लिगेंड की। ठीक है, देखो इंट्रा लिगेंड में ज़्यादा कुछ नहीं है। इंट्रा लिगेंड में हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो हमारा ट्रांजिशन होता है वो लिगेंड से लिगेंड होता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे भी लिगेंड होगा, यहाँ पे भी लिगेंड। एक क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होने की कोशिश करेगा और दूसरा जो है वो रिड्यूस्ड होने की कोशिश करेगा। तो जो मेरा इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ से यहाँ, ये जो है वो ट्रांजिशन शो करता है। तो जो लिगेंड से लिगेंड होता है, लिगेंड से वो ही ट्रांजिशन हमारा क्या होता है, इंट्रा लिगेंड कहलाता है। तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं नो रोल ऑफ मेटल आयन। मेटल आयन का हमारा कोई रोल किसी भी तरीके का नहीं होगा। दूसरा पॉइंट की बात करें तो लिगेंड must have conjugated system like chromophore। अब कॉन्जुगेटेड क्यों बोला, क्योंकि देखो जब तुम लिगेंड से लिगेंड यहाँ पे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है हमारे पास कि हमारा जो है वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो। क्यों, देखो वो इसीलिए बोला कि हमारे पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। सिग्मा डोनेट करोगे तो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, लेकिन कॉन्जुगेशन में अगर सिस्टम है इसका मतलब डेफिनेटली उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका मतलब वो पाई से कहाँ डाल सकता है, अपने पाई इलेक्ट्रॉन के सिस्टम। इसका मतलब अगर मैं ये ड्रॉ करूँगी तो यहाँ पे मेरा सिग्मा, ये पाई नॉन बॉन्डिंग है और ये मेरा पाई स्टार आ जाएगा और ये मेरा सिग्मा स्टार। तो इसका मतलब सिग्मा और पाई दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। अब पाई से कहाँ होगा, सिग्मा पाई स्टार ही होगा हमारा ट्रांजिशन, मुझे पता है। बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग जाएगा तो पाई से पाई ट्रांजिशन यहाँ पे होगा। तो हमें यही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारा इंट्रा लिगेंड होता है उसमें जो ट्रांजिशन हमारा होता है वो पाई से पाई स्टार में ट्रांजिशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि एग्जाम्पल में डाईएजो कंपाउंड्स। ठीक है, इसके अंदर कौन सा ट्रांजिशन होगा, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन। तो कंडीशंस ध्यान रखनी है कि लिगेंड वाले के अंदर हमें चाहिए क्या, लिगेंड वाले के अंदर हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए केवल और केवल हमारा पाई होना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आता है कि रेड कलर ऑफ हीमोग्लोबिन इज एग्जाम्पल चाहिए ऑब्जर्व्ड ड्यू टू
इंट्रालिगेंड CTS इन पोरफायरिन रिंग। पोरफायरिन रिंग के अंदर भी जो अगर हमारा होगा तो कैसा होगा, और यहाँ पे भी ट्रांजिशन होता है हमारा पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, कैसा होगा हमारा, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन ही हमारा यहाँ पे होता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक और इसका यहाँ पे ये आता है हमारा, एक और जो मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल, वो आता है हमारा कलर ऑफ एजोडाइज। ये भी किसकी वजह से होता है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से। अब एजोडाइज क्या होता है हमारे, इस तरीके से हमारा कुछ कंपाउंड होता है, और यहाँ पे जो हमें मिलेगा OH NR2 और NH2। कलर अब्जॉर्ब्ड होता है, कलर ऑब्जर्व्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। कलर जो ऑब्जर्व्ड होता है वो किस वजह से होता है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के वजह से हमारा ये कलर ऑब्जर्व्ड होता है। इसीलिए हम बोलते हैं यहाँ पे कैसा ट्रांजिशन हो रहा है, हमारा पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन जो है वो हमारा यहाँ पे हो रहा है। अब पाई क्यों, देखो कहीं ना कहीं हमारा ये जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ना, तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, इंट्रालिगेंड मतलब कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब क्या है, पाई होना। पाई होगा तो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा, पाई अगर हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है तो देखो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा, पाई से पाई स्टार होगा। अब पाई से पाई स्टार का मतलब ये कि इसका मतलब ये पाई जो है वो किस तरीके से बिहेव करेगा, होमो की तरह, और ये कैसे बिहेव करेगा हमारा। तो जरूरी नहीं है कि अलग अलग सिस्टम में होमो लूमो हो, एक ही सिस्टम में भी हमारे पास होमो और लूमो प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर वो पाई स्टार है तो उसके पास, क्योंकि कॉन्जुगेट ऐसा नहीं है कि उसी के पाई स्टार में जाएगा, ऐसे नहीं बोल रही, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसके पाई स्टार को कंसीडर करता है। ठीक है, तो अगर देखो मैंने यही बात बोली थी, अगर मॉलिक्यूल बॉन्डिंग कर रहा है तो इसका मतलब उसके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेगा और एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा। तो जहाँ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों मिल रहे, इसका मतलब ट्रांजिशन हमारा बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग पॉसिबल होगा। तो यही हमने यहाँ पे चीज़ बोली है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लास्ट बात कर लेते हैं हमारी किसकी, फोर्थ, इंटरवैलेंस CTS। इसकी दो कंडीशन है कि कैसे पता लगेगा कि हमारा है या नहीं है। तो देखो पहली कंडीशन ये आती है हमारे पास, मेटल बॉन्ड प्रेजेंट। अगर उसके पास मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा वहाँ पे इंटरवैलेंस। अब मेटल क्योंकि हमें तो पता है इंटरवैलेंस का मतलब क्या है, मेटल चार्ज ट्रांसफर, इसीलिए हमने बोला है कि या तो मेटल बॉन्ड प्रेजेंट हो। अब मेटल बॉन्ड के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे हमारे पास, Re2Cl8 और या फिर Mn2CO10। मेटल हम जनरली पढ़ते हैं हमारे मेटल कार्बोनल्स की स्टडी के अंदर, जहाँ पे हम यही बोलते हैं कि वहाँ पे हमारा चार्ज ट्रांसफर कैसा होता है, मेटल टू मेटल होता है। आगे बात समझ में यहाँ पे कि अगर मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब वहाँ पे हमारा इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होगा। बात करें कैसे होगा, तो देखो यहाँ मेटल होगा, ठीक है, यहाँ पे मेटल होगा। इसको हम अच्छे से ही एक्सप्लेन कर देते एक बार। ठीक है, देखो इधर यहाँ मेटल है, यहाँ मेटल है, ये मेटल है। तो अगर ये मेटल जो है वो सपोज अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट से मतलब सपोज ये अपना M1+ में जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है अपना, एक मिनट, रिड्यूस्ड, एक मिनट, M+ था, M+ से सपोज M के अंदर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही गेन कर रहा है, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड, और यहाँ पे ये क्या हो रहा है अपना ऑक्सीडाइज्ड।
क्यों? क्योंकि दे रहा है एक इलेक्ट्रॉन। तो जहाँ से जो अपनी कंडीशन ले रहा है वो वहाँ से अगर सपोज इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे लिए तो ये तो खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और दूसरा वाला क्या होगा जाएगा रिड्यूस्ड हो जाएगा। इसीलिए तो जब हम ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी निकाल दे तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों शो करते हैं। और यहाँ पे हम जब मेटल की बात करते हैं तो हम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक भी यहाँ पे चीज़ों को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो हमने यही बोला है कि मेटल और मेटल के अंदर भी हमारा हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, या तो मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट हो, और अगर मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो उसके एग्जांपल भी हम बता देते हैं कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मेटल मेटल बॉन्ड एब्सेंट है ना। अगर मेटल मेटल बॉन्ड एब्सेंट है तो एग्जाम्पल देखो कौन कौन से हमारे, Pb3O4 जिसको हम लिखते हैं 2PbO PbO2, और कलर कैसा होता है इसका हमारा रेड कलर। ठीक है, सेकंड बात करें देखो K FeCN6 पर्शियन ब्लू, ये है हमारा, ये +3 में रहता है, ये +2 के अंदर रहता है। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा पर्शियन ब्लू। थर्ड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ठीक है, हट रही 1 मिनट और 1-2 लिख दूँ मैं, Fe4 FeCN6 का थ्राइस +3 +2 ब्लू। अब देखो यहाँ पे हम यही बात कर रहे हैं कि मैंने यहाँ पे देखो सेम मैटर ली हैं, यहाँ पे Pb आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर चेंज है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो +4 आता है, यहाँ पे मेरा +2 आ रहा है। ठीक है, इधर बात करोगे तो देखो ये +3 के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, ये मेरी +2 के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, ये +3 और ये +2। यहाँ पे ये पर्शियन ब्लू बना रहा था, यहाँ पे ये ब्लू कलर का बना रहा है। तो इसका मतलब हमारे मेटल और मेटल के अंदर अगर बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ना तो आरी को हम इस तरीके से बताते हैं और ऐसे बताते हैं कि इस तरीके से 4 Cl इस तरीके से अटैच्ड होंगे। Mn की बात करेंगे तो Mn में भी हम ये बोलते हैं कि 2 Mn बॉन्ड बनाते हैं और इस तरीके से हमारे कार्बोनिल जो है वो अटैच रहते हैं। ये बाकी की चर्चा है तो क्या होती है हमारी मेटल कार्बोनिल में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये मेटल मेटल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड नहीं बन रहा, लेकिन तब भी क्या हो रहा है हमारा ट्रांजिशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर क्या आ रहा है हमारा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। इसी तरीके से हम यहाँ पे बोलते हैं कि अगर मेटल मेटल बॉन्ड एब्सेंट है तब भी हमारा इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं हमारा MMCT। ठीक है, देखो Fe+3 से Fe+2 भी जा रहा है हमारा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन ले रहा है और कहीं दे रहा है। +2 से +3 में आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये अपना। अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक ऑक्सीडाइज्ड हो रहा होगा, एक रिड्यूस्ड हो रहा होगा। तो इंटरनल रिडॉक्स तो हर के अंदर चल रही है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन तो है वो हमारा दोनों के अंदर ही चल रहा है। भाई देखो +2 है, +2 से +3 में आया, इसका मतलब इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो कम करे ना। ठीक है, जहाँ पे इसने अपने कम करे, चलो +3 से +2 चलते हैं। +3 से +2 जाने का मतलब है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो जब गेन किया है तो इसका मतलब ये तो क्या हो गया मेरा रिड्यूस्ड हो गया और ये मेरा ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ऑक्सीडाइज्ड होगा वो हमारा कैसा बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, रिडक्शन होगा तो वो हमारा ऑक्सीडेशन एजेंट की तरह। तो ये सारी चर्चाएं हमारे हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। और साथ ही साथ इतनी थ्योरी काफ़ी होती है एक पेपर में लिखने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी के, और हमने अच्छे से बता दिया है। बात करेंगे इसकी और डिटेलिंग के साथ। तो बेसिकली चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा कलर प्रोवाइड करवाता है, कलर ऑब्जर्वेशन के लिए होते हैं, इसलिए हमने कलर की डिटेलिंग भी देख ली है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।